जय हिंद बच्चों। आज हम विज्ञान का उदाहरण 12.10 करने वाले हैं। जो आपका चैप्टर है 12 विद्युत है। विद्युत का ये उदाहरण है, उसी को आज हम करने वाले हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि हमको क्या निकालना है। तो देखिए, उस विद्युत इस्त्री में अधिकतम तापन के लिए, यानी कह रहा है कि किसी विद्युत इस्त्री में अधिकतम तापन के लिए 840 वाट की दर से ऊर्जा उपभुक्त होती है तथा 360 वाट की दर से उस समय उपभुक्त होती है जब तापन की दर निम्नतम है। यदि विद्युत स्रोत की वोल्टता 220 वोल्ट है तो दोनों प्रकरणों में विद्युत धारा तथा प्रतिरोध के मान प्रकलित कीजिए। क्या निकालने को हमको है कि विद्युत धारा और प्रतिरोध निकालना है। कब निकालना है? जब तापन की दर अधिकतम हो। और यही देखिए क्या कह रहा है कि जब अधिकतम तापन दर के लिए इतना वाट दिया है, यानी कि ये पी का मान दिया है। और आगे कह रहा है तथा इतना दर से, यानी कि जब इतना उपभुक्त हो रहा है उस समय जब तापन की दर क्या हो, निम्नतम है। अब हम इसी पर हमको क्या निकालना है, विद्युत धारा और प्रतिरोध। तो चलिए इसको निकालते हैं। तो हल लिख लेंगे आप लोग। हल क्या लिखेंगे? सबसे पहले हल में क्या लिखेंगे? सबसे पहले हल में लिखा जाता है दिया है कि हमारे क्वेश्चन में क्या क्या वैल्यू दिया है। दिया है लिखेंगे, दिया है। चलिए अब क्या दिया है, देखिए यहाँ पर दिखा है वोल्टता, यानी कि 220 वोल्ट, यानी कि ये क्या कहते हैं इसको, विभवांतर। क्या दिया है? विभवांतर। विभवांतर कितना दिया है बच्चों? विभवांतर दिया है, विभवांतर को V से दिखाते हैं, कितना दिया है, 220 वोल्ट। अब देखिए अब क्या कह रहा है कि ये क्या है, आपका P का मान है, ये आप जानते हैं। तो चलिए देखिए, अधिकतम तापन के लिए अब हम क्या निकालेंगे, विद्युत धारा निकालेंगे। तो यहाँ पर हम अधिकतम तापन के लिए A दे देते हैं, और जब हम न्यूनतम निकालेंगे कम वाला तो हम उसको B नाम दे देंगे। तो लिखेंगे जब तापन की दर अधिकतम है, तो यहाँ पर लिख लीजिए जब तापन की जो है दर क्या है, अधिकतम है। अधिकतम है। देखिए जब जो तापन की दर है, यानी कि जो तापन की दर है वो क्या है, अधिकतम है। अब हमको आई निकालना है और हमको क्या पता है, पी पता है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि पी बराबर कितना दिया है, या चाहे आप इसके नीचे लिख लीजिए कि पी बराबर हमारा कितना दिया है, 840 वाट। किसके लिए? अधिकतम दर के लिए। तब हमको क्या निकालना है, आई। हम जानते हैं, देखिए अधिकतम दर के लिए हमने क्या निकाल लिया, पी बराबर यहाँ पर दिया है, देखिए 840 वाट। अब पी बराबर हम जानते हैं क्या होता है, पी बराबर होता है वी आई। तो हमको आई यहाँ से निकालना है, तो आई को हम क्या करेंगे, इधर परछांतर कर लेंगे। तो हमारा क्या मिलेगा, हमारा मिल जाएगा, अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि आई को हम कर लिए, तो पी बराबर हम क्या लिख कर सकते हैं, यहाँ पर वी, पी बराबर वी कर सकते हैं। यहाँ पर पी बराबर आई वी होता है, या वी आई कह सकते हैं, या अब देखिए अब यहाँ से क्या करेंगे, पी का मान रख देंगे, कितना दिया है, 840 वाट। अब देखिए विभवांतर कितना है आपका, 220 वोल्ट। 220 वोल्ट क्या रखेंगे, विभवांतर। अब देखिए अब आई बराबर क्या निकल आएगा, इसका जब भागा लगाएंगे, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इसका भागा लगाएंगे तो हमारा कितना मिलेगा, 3 बार जाएगा। आप लोग भागा लगा लीजिएगा कितनी बार जाएगा, 8.2 इतना आएगा, 8.2। अब देखिए विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, बताइए आप लोग। विद्युत धारा का मात्रक जो होता है क्या होता है, एम्पियर। तो ये हमारा निकल गया विद्युत धारा का मान। अधिकतम के लिए क्या निकला है, विद्युत धारा का मान। अब हम किसके लिए निकालेंगे, अब इसमें और पूछा है विद्युत धारा का मान तथा प्रतिरोध, प्रतिरोध भी पूछा है। तो हम क्या लिखेंगे, जब विद्युत इस्त्री का प्रतिरोध, क्या लिखेंगे, यहाँ पर देख लीजिए, लिखेंगे तथा विद्युत
इस्त्री, विद्युत इस्त्री का प्रतिरोध, विद्युत इस्त्री का प्रतिरोध है, प्रतिरोध हमको आर निकालना है। तो हम जानते हैं ओम के नियम से आर बराबर क्या होता है आपका वी अपान आई। अब देखिए आर बराबर बी का मान कितना दिया है 220, ये सभी के लिए रहेगा, न्यूनतम और अधिकतम के लिए ही रहेगा। आई का मान यहाँ पर कितना निकला है 3.82। अब देखिए आर बराबर कितना निकल आएगा, देखिए नीचे दो अंक के आगे दशमलव के आगे कितना है, देखिए नीचे दशमलव के आगे कितना अंक है 2 अंक है। तो हम ऊपर क्या करेंगे दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 2 अंक यानी कि 2 जीरो बढ़ जाएगा, तो 220 है। अब यहाँ पर 2 जीरो बढ़ जाएगा और ये क्या होगा दशमलव हट जाएगा। अब देखिए आर बराबर कितना निकलेगा यहाँ से, आर बराबर देखिए क्या निकलेगा यहाँ से। अब आप लोग इसको गुणा कर लीजिएगा, दशमलव हट जाएगा। अब देखिए यहाँ से जब इसका भागा ले जाएंगे तो भागा हमारा जाएगा 56 यानी कि 57.60 इतना जाएगा, 57 कितना चला गया 60। इसका मात्रा क्या होता है प्रतिरोध का मात्रा ओम होता है। ये निकल गया आपका प्रतिरोध है। अब देखिए अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे न्यूनतम के लिए। देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, अधिकतम के लिए इतना है और न्यूनतम के लिए कितना है 360 वाट है न्यूनतम के लिए। अब हम क्या निकालेंगे न्यूनतम के लिए, तो यहाँ पर रीडिंग डाल आप क्या लिखेंगे बी, क्या लिखेंगे जब तापन की दर निम्नतम है। तो यहाँ पर लिख लीजिए जब तापन की दर क्या है निम्नतम है, जब तापन की दर निम्नतम है, जब तापन की दर क्या है निम्नतम है। तब यहाँ पर देखिए P बराबर कितना दिया है, P बराबर यहाँ पर देखिए कितना दिया है, P बराबर 360 वाट दिया है। तो P बराबर कितना दिया है 360 वाट। अब देखिए अब P बराबर क्या होता है VI, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, या हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं यहाँ से देखिए यहाँ से आप P बराबर, चलिए एक बार सूत्र लिख देते हैं, P बराबर होता है VI। अब I निकालेंगे, I बराबर क्या हो जाएगा P अपान में V हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ से क्या निकलेगा, अब I का मान निकाल लीजिए, यहाँ से कितना निकलेगा P का मान कितना है यहाँ से 360 ही है, 360 रखेंगे। अब विभवांतर कितना, विभवांतर सभी के स्थान पर सेम है, कितना दिया है दिए हैं क्वेश्चन में 220 वोल्ट है, 220 वोल्ट सेम रहेगा। तो चलिए अब I बराबर कितना निकलेगा, इसको भागा ले जाएंगे, कितनी बार जाएगा देखिए भागा ले जाएंगे तो ये आपका जाएगा, ये 0 0 कैंसिल होगा, 22 से कन्नम 22 एक ही बार जाएगा तो 1 पॉइंट कुछ आएगा 1.64 इतना आएगा। धारा का मात्रा क्या होता है एम्पियर होता है, या आप ये लिख दीजिए या आप एम्पियर भी लिख सकते हैं, एम्पियर ऐसे भी आप एम्पियर लिख सकते हैं। ये निकल गया हमारा न्यूनतम तापन के लिए क्या निकल गया विद्युत धारा। अब हम क्या निकालेंगे प्रतिरोध निकालेंगे, तो चलिए प्रतिरोध निकालेंगे। अब क्या निकालेंगे यहाँ पर देख लीजिए विद्युत इस्त्री का प्रतिरोध लिखेंगे, विद्युत इस्त्री का प्रतिरोध है, प्रतिरोध देख लीजिए विद्युत इस्त्री का प्रतिरोध तो क्या होता है आर अपान क्या होता है वी अपान में आई। तो आर बराबर कितना निकल जाएगा, देखिए यहाँ से आर बराबर वी का मान कितना है 220 वोल्ट है, ये हम जानते हैं। धारा कितना निकला है 1.64, यहाँ पर देखिए 1.64 आई का मान निकला है। तो यहाँ पर आर बराबर कितना निकल जाएगा, दशमलव हटाएंगे 2 जीरो ऊपर पड़ जाएगा, तो कितना मिलेगा 220 है, दशमलव हटाएंगे 2 अंक है तो 2 जीरो ऊपर बढ़ा देंगे, अपान में कितना लिखेंगे 100 इतना आएगा। अब देखिए क्या करेंगे, अब आर बराबर यहाँ से कितना मिलेगा, आर बराबर जब इसका भागा लगाएंगे तो 134.15 आर का मात्रा क्या होता है प्रतिरोध का मात्रा ओम होता है। ये आ गया आपका आंसर। अब देखिए ये क्या निकल गया, ये निकल गया जब तापन की दर न्यूनतम है, और ऊपर देखिए क्या लिख रहा है जब तापन की दर अधिकतम है। यही हमसे प्रश्न में पूछा है कि तापन की दर अधिकतम के लिए इतना है और न्यूनतम के लिए इतना है, तो विद्युत धारा तथा प्रतिरोध के मान प्रकलित कीजिए। तो ये आपका हो गया हल। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।
और अगर ये क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।